चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में
आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेया। ओम नमः सिद्धेया। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सोदा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। डिम्मण जान परिठिया कम कलंक डैवी। अपाल दऊ झेण परूं ते पर मप्पड़ बेवी। सब कर्म मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निज आत्मा।
जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर नाद अंत पद को पा लिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पद अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को लीन करना, स्थिर करना, मग्न कराना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 46वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय यहाँ कर रहे हैं, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि धर्म रसायन को पीने से अमर होता है। क्या? किसको? धर्म रसायन, धर्म रूपी औषधि लेने से यह आत्मा अमरता को प्राप्त हो जाता है। ये बात इस गाथा में बताई गई है। पाठ करते हैं। यदि जरा भी भय है तुझे इस जरा एवं मरण से, तो धर्म रस का पान कर हो जाए अजर अमर तू। क्या कहते हैं दिगंबर संत? यदि जरा भी भय है, समझ में आया? 2 बार जरा शब्द का उपयोग किया गया है। यदि जरा भी भय है तुझे इस जरा एवं मरण से, क्या मतलब? पहले जरा का मतलब क्या है? यदि तुझे थोड़ा सा भी डर लगता हो, समझ में आया भैया? तुझे 4 गति 84 लाख योनियों से डर लगता हो, तुझे इस जरा एवं मरण से या निजात छुट्टी प्राप्त करना हो, तो धर्म रस का पान करो। धर्म रस का पान कर हो जाए अजर अमर तुम। क्या कहते हैं? अगर 4 गति 84 लाख योनियों से तुझे थोड़ा सा भी दुख लगता हो, अपने आत्मा के ऊपर दया करो। पर जीवों के ऊपर दया तो तुमने अनंत बार पाली है, पर उसका फल तो भगवान ने संसार ही कहा है। तुम्हें अपने ऊपर दया करो। तुम्हें अगर जो है थोड़ा सा भी लगता है कि भाई साहब अनंत काल हो गया है इस संसार में जन्म मरण करते करते, दिगंबर ज्ञानी मिले हैं अरविंद भैया, क्या? तो अपने ऊपर करुणा करो, अपने ऊपर दया करो, क्योंकि अनंत काल हो गया आत्मा ने अपने ऊपर दया ना करी, और पर की दया ये पाल ही नहीं, कर ही नहीं सकता। गजब की बात है। जो ये कर नहीं सकता है उसके लिए तो ये धर्म माने बैठा हुआ। क्या है? पर की दया को ये आत्मा धर्म माने बैठा हुआ है, पर की दया कर ही नहीं सकता है।
पर की दया पालने का जो भाव है कर्तव्य बुद्धि पूर्वक, वह मिथ्यात्व का लक्षण है। समझ में आया भैया? अपनी दया पालिए। क्या? अपना आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों में अनंत काल से परिभ्रमण कर रहा है। क्या कर रहा है? ठीक है। इसीलिए ज्ञानी अपन को ये समझाते हैं, तो धर्म रस का पान कर। काय का पान कर? धर्म रस। समझ में आए? धर्म किसे कहना? धर्म रस। धर्म भी एक रस है। कहें विलक्षण पुरुष सदा मैं एक हूँ, अपने रस से भरो अनादि टेक हूँ। मोह करम मम नाई नाई भ्रम कूप है, ज्ञान चेतना शुद्ध हमारो रूप है। क्या अरविंद भाई? धर्म रस। समझ आए? धर्म करने से पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का रस आता है। क्या आता है? अनंत काल हो गया, साथ में अतीन्द्रिय रस ना लिया। समझ में आया भैया? इसीलिए ज्ञानी कहते हैं धर्म रस, धर्म का रस का पान करो, यानी अतीन्द्रिय आनंद अपनी पर्याय में प्रकट करो। अभी हमारी आत्मा की पर्याय में क्या चल रहा है? बोलो भगवान। अभी क्या चल रहा है? मोह राग द्वेष के परिणाम चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? परद्रव को अपना जानने रूप, परद्रव को अपना मानने रूप है, परद्रव का लक्ष्य करके मोह राग द्वेष के परिणाम ये चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? ये बिलबिला रहे हो 24 घंटा। क्या भैया? अनंत काल हो गया। ये पर्याय विभाव रूप पर्याय है। ये आत्मा की उल्टी चाल है। ये आत्मा की बैरमुख दशा है। हमारी आत्मा में जो विभाव रूप परिणतियां देखी जा रही हैं, मोह राग द्वेष के परिणाम, ये हमारी स्वयं की गलती से है भगवान, कोई कर्म के कारण से नहीं है ये। क्या कह रहे हैं? अपनी आत्मा में जो मोह राग द्वेष के परिणाम देखे जा रहे हैं, वो तुम्हारी खुद की उल्टी चाल से है। और तुम सीधे चलोगे तो क्या होगा? तो वीतराग आनंद रूपी पर्याय, धर्म रूपी पर्याय प्रकट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अरे भाई, उल्टे चल सकते हो तो सीधे नहीं चल सकते हो क्या? है? चलना तो तुम्हें आता ही है। चलना तो हमें आता ही है। तो उल्टे चलना छोड़ दीजिए। उल्टे क्या? कि तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो और तुम अपने आप को माने बैठे कि मैं मनुष्य हूं, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं। समझ में आया भैया? ये विपरीत ज्ञान, विपरीत दृष्टि, ये उल्टी चाल है। सीधा कर दीजिए अपने आप को। क्या कर दीजिए? जो हो वैसा स्वीकार करिए। अरे मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हूँ। ये सीधी चाल है आत्मा की। समझ में आए भैया? नियत में खोट है भी, दृष्टि में खोट पड़ी हुई है। तभी तो आचार्य भगवंतों ने कितनी बढ़िया बढ़िया गाथाएं लिखी हैं। आचार्य कुंदकुंद देव ने 38वें नंबर की गाथा लिखी है। अपना परिचय देते हुए उन्होंने कहा, मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे ऐसी मानता बनाइए आप। अभी हमारी नियत में घोट चल रही है, उसका फल तो संसार है ना। परद्रव को अपना जानना है, परद्रव को अपना मानना है। कौन लगता है तुम्हारा परद्रव? क्यों भैया? परद्रव को अपना जानने मानने रूप जो पर्याय है, वह विभाव रूप परिणति है, वो मोह है। और परद्रव का लक्ष्य करके जो राग द्वेष के परिणाम कर रहे हो, समझ लो चारित्र मोहिनी संबंधी। समझ में आया भैया? भगवान ने मोह 2 प्रकार का कहा, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। सीधे बिल्कुल अपने आप, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, लो खलास हो जाएगा।
इतने में तो तुम भाई साहब मोक्ष में तुम्हारा नाम लिख जाएगा फटाक से। अब ये तुम नहीं करते हो, जो करना चाहिए वो नहीं करते। तो कहते धर्म रस का पान कर। किसका पान कर? अनंत काल हो गए तू अपनी पर्याय में क्या कर रहा है? काय का रस ले रहे हो, मूल राग द्वेष के रस में पड़े हुए हो। तो उसमें तुम्हें आराम मिल रहा होगा, सुख शांति मिल रही है क्या? है? तो छोड़ो ना। जो हमारे संसार का कारण है, संसार का कारण कौन है? परद्रव संसार का कारण है कि परद्रव को अपना जानना, परद्रव को अपना मानना, वो संसार का कारण है? बोलो। फिर अब तुम इतना काम नहीं कर सकते हो? त्रियंच गति के जीव कर लेते हैं, मनुष्यों को बड़ा कठिन लगती है साहब। हमें भाई अरविंद भैया, आत्म वस्तु अरूपी है। हम अरूपी चेतने से, भगवान आत्मा है, हम मनुष्य नहीं है। समय ये शरीर जो है हमारे आपके संयोग में, ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है भगवान। ये कोई स्थायी वस्तु नहीं है, जड़ है ये। अगर धर्म रस का पान करे, कहे विलक्षण पुरुष सदा में एक हूँ, अपने रस से भरो अनादि टेक हूँ। अपने रस से भरा हूँ, कैसे? अपने ज्ञान, दर्शन, आनंद, जीवत्व शक्ति, चित शक्ति, दृषि शक्ति, है समझ गए, प्रभुत्व शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, सरदर्शिक शक्ति, ऐसी अनंत शक्तियों से भरे लो भगवान आत्मा है। समझ गए? अपनी दृष्टि को पलटना है भगवान, अपनी मानता को बदलना है। इसी को भगवान धर्म कहते हैं। तो कहते हैं यदि जरा भी भय है तुझे इस जरा एवं मरण से। कैसे भय है? ये जरा मरण, तो थोड़ी सी भी अगर तुझे तुझे अपने ऊपर दया है, डरता है संसार से, तो जरा जरा ये रोग है। क्या है अरविंद भैया? अपन बोलते नहीं, अपन पूजा में नहीं बोलते, बच्चों बच्चों को ये बात मालूम है। जल का अर्घ चढ़ाते तो क्या बोलते बोलो? जन्म, जरा, मृत्यु, विनाशनायम स्वा। बोलो। मैं बच्चों बच्चों को ये पता है कि जरा जो है, जरा ये शरीर में आया बूढ़ापापन है, ये रोग है भगवान। अरे जन्म लेना भी रोग है। तभी तो आप बोलते हो ना, जन्म जरा मृत्यु विनाशनायम जलम निर्पामती स्वाहा। समझ में आया भैया? 18 दोष बताए भगवान, 18 दोष से रहित हो गए ना। उसमें जन्म भी है कि नहीं, रोग है कि नहीं, दोष है कि नहीं है, जरा ये बुढ़ापा। समझ में आया भैया? अब आएगा कि नहीं आएगा? शरीर का बुढ़ापा आएगा, तुम्हारा नहीं आएगा, ध्यान रखना। तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, है जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप हो। है मृत्यु होगी तो किसकी होगी? जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होगी, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। भेद ज्ञान की ज्योति जलाना पड़ेगी। इसको भगवान ने धर्म कहा है। अगर अमृत का रस का पान करना है तो हमें वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान, वस्तु स्वरूप का शुद्ध ज्ञान की पर्याय में करना पड़ेगा। क्या हमें मैं भैया? वरना समझ में आ रही बात? इसमें लगाना उपयोग। तो धर्म रस का पान कर क्या आनंद। धर्म, धर्म किसे कहा भगवान ने? बोलो। भगवान ने पुण्य कहा, पाप कहा, धर्म कहा, तीन बातें भगवान ने बताई। अरिहंत परमात्मा ने तीन तरह के परिणामों को बताया। एक पाप रूप परिणाम होते हैं, एक पुण्य रूप परिणाम होते हैं, और एक धर्म रूप परिणाम होते हैं। बोलो भैया, कितने लोगों को इस बात की खबर है? परिणति सब जीव की तीन भांत वर्णी, एक पुण्य, एक पाप, एक राग हरणी। कितने जीवों को बताया दिगंबर के धर्म में? बोलो। अन्य मतों में तो चर्चा ही नहीं है, द्रव गुण पर्याय की चर्चा ही नहीं है भगवान। और हम भी का समय बोले बने हुए धर्म के नाम पर। भगवान ने कहा है कि पाप रूप परिणाम उसे कहते हैं, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, विषय वासना के परिणाम वे पाप रूप परिणाम है भगवान। और उनका फल तिर्यंच गति और नरक में जाना पड़ेगा।
भगवान ने कहा है देव साथ गुरु की पूजा करना, भक्ति करना, दान देना, समझ में आया, पर जीवों के प्रति दया का परिणाम, रात्रि भोजन नहीं करना, अभक्ष का सेवन नहीं करना, ये सब पुण्य रूप परिणाम है। अब आपको सब पता पड़ गया। और इसका फल, शुभ भाव का फल, शुभ भाव का फल जो है देव गति और मनुष्य पर्याय। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो चार गतियां ने पुण्य पाप में निपटा दी भगवान। तो एक वीतराग भाव क्या चीज है? अरे भाई, एक पुण्य, एक पाप, एक एक धर्म। भगवान कहते वीतराग भाव, वीतराग भाव। वह वीतराग भाव वही धर्म रूप है। और वह वीतराग भाव पर द्रव्यों के लक्ष्य से नहीं होता है, अपना चेतन भगवान आत्मा अंदर में ही विराजमान है। घट घट अंतर जिन वसे, घट घट अंतर जैन, मति मदरा के पान से मतवाला समझे नहीं। ये वीतराग रूपी भगवान आत्मा, वीतराग मूर्ति जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है। उसकी दृष्टि करने से, उसे अपना जानने से, उसे अपना मानने से, उसका अवलंबन लेने से पर्याय में वीतराग भाव की उत्पत्ति होती है। क्या कहा? अब ये चीज हमें क्यों नहीं दिखती है? अरे फायदे का काम अच्छा करोगे ना भैया, जिसमें हमें फायदा हो वो काम करो ना, और जिसमें नुकसान हो लौकिक में अपन वो काम करते हैं क्या? अरविंद भैया, लौकिक में हम कितने समझदार हैं। जिसमें हमें फायदा दिखता है हम उस काम के लिए अग्रसर तैयार रहते हो, करते हैं। पर यहाँ पर मंदिर में धर्म के नाम पर, बोलो हमारा किसमें फायदा है? हैं? आप सोचिए किसमें फायदा है आपका? जन्म मरण करते रहना तो भगवान के इधर ये मंदिर में बिल्कुल ना चढ़ना। अगर हमारा प्रोग्राम जन्म मरण करने का है तो बिल्कुल भगवान के मंदिर में ना चढ़ना, क्योंकि तुम जो है वैसे ही जन्म मरण कर रहे हो, फंदे में पड़े पड़े हुए हो अनादिकाल से। भगवान के मंदिर में आना, वीतरागी देव मंदिर में आना, तो जन्म मरण के अभाव के लिए आना। काय के लिए आना? क्योंकि भगवान जन्म मरण के अभाव की बात करेंगे। जिस संकट में तू अनादिकाल से पड़ा हुआ है, उस संकट को मिटने की दवाई देंगे आपको। क्या? बचनामृत बीतराग नो, परम शांत रस मूल, औषध जे भव रोग नो, कायर नो प्रतिकूल। इसीलिए यहाँ पे कहते धर्म रस को पान कर। किसका पान करने की बात? धर्म रस का पान ऐसे होता है, अंदर अपना भगवान आत्मा धर्मात्मा रूप से विद्यमान है, समझ में? आनंद से भरा हुआ। अरे एक बार तुम अपनी उपयोग को, अपनी दृष्टि को बदल के तो देखो। भगवान बैर मुक्ता में तुम्हें हमें क्या मिला? बोलो भाई भैया। पर्याय में दुख ही दुख है, दुख ही दुख चल रहे, संकट ही संकट चल रहे हैं। उस संकट को दूर करने के लिए भगवान ने एक ही विधि बताई, एक औषधि बताई है, वस्तु स्वरूप पर सच्चा ज्ञान करना, उसका श्रद्धान करना। समझ में आया? और उस चेतन भगवान आत्मा जो तुम्हारे पास आदि अनंत विद्यमान है, उसका सेवन करना। क्या करना? ये ये चीज आप और हम कर सकते हैं। अरे त्रियंच गति का जीव कर सकता है, नार नरक में रहने वाला नारकी भी कर सकता है, तो मनुष्य क्यों नहीं कर सकते हैं? समझ में आया भैया? तो क्या हो जाएगा? अजर अमर तू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद तू लूटने लगेगा, उसकी दृष्टि करने लगेगा, उस रूप तू अपने आप को अनुभव करेगा, तो तेरे अनंत काल के जो दुख संकट दूर, मूरादेश भी खत्म, और ये शरीर भी तुम्हें मिलना खत्म हो जाएगा। ये जेल से भी निजात, छुट्टी मिल जाएगी। देखो अनंत अनंत सिद्ध परमात्मा है क्या नहीं है? अभी दोबारा आएंगे क्या यहाँ पर? जितने सिद्ध परमात्मा सिद्धालय पे अनंत बैठे हुए हैं, कितने? शास्त्र ये कहता है कि 6 महीना 8 समय में 608 जीव नित्य निगोद से निकलते हैं। वीतरागी भगवान कहते हैं, क्या कहती हैं? नित्य निगोद से 6 महीना 8 समय में 608 जीव
नित्य निगोद से निकलते हैं और इतने ही जीव मोक्ष को चले जाते हैं। क्या कहा? अब वे कभी भी इधर आने वाले नहीं है। अब नहीं आने वाले। 4 गति 84 लाख योनि का अब आप कर दिया, तो वो फल, दो फल काय का है बोलो? 4 गति का फल तो आपने समझ लिया। पाप के परिणामों से त्रियंच गति नरक गति मिल गई, पुण्य के परिणाम से स्वभाव से देवगति मनुष्य पर्याय मिल गई, और 4 गति 84 लाख योनियों का बाप कैसा किया हुआ बोलो? मोक्ष कैसे मिलेगा? पुण्य से मिलेगा कि पाप से मिलेगा? अरे इतना तो हम समझदार है कि नहीं भगवान? मोक्ष भी एक गति है कि नहीं है? 5 गतियां भगवान ने कही हैं। पंचम गति तो वो कैसे मिलेगी डॉक्टर मैडम? आप बता दो चलो। हाँ बताओ कैसे मिलेगी? भाई पंचम गति है, मोक्ष कैसे मिलेगी? 4 गतियां तो पक्का हो गई है, पुण्य पाप से मिलती हैं, तो मोक्ष कैसे मिलेगा? धर्म परिणाम से मिलेगा। धर्म परिणाम वीतरागी भाव, और वीतरागी भाव का मतलब वीतराग आनंद मूर्ति भगवान आत्मा है, उसकी दृष्टि करने से मिलेगा, उसका अवलंबन लेने से मिलेगा। अवलंबन दृष्टि करने वाली वाली पर्याय है। कौन है? अरे कौन है भगवान? तुम्हारे पास क्या कमी है? क्या तुम्हारे पास द्रव्य नहीं है? क्या तुम्हारे पास अनंत शक्तियां नहीं है? क्या तुम्हारे पास पर्याय नहीं है? बोलो। तो अब किसके इंतजार में बैठे हो भगवान? सभी तो है प्रभु। द्रव्य भी है, चेतनेश्वर भगवान आत्मा तुम अरूपी हो, हैं, और उसमें अनंत शक्तियां विराजमान है, ज्ञान आदि अनंत शक्तियां विराजमान है अविनाशी रूप से, और हर समय परिणमन चल रहा है उसमें। बिना परिणमन के तो जगत में कोई द्रव्य होता ही नहीं है। तो सभी तो तुम्हारे पास में है। जितना भगवान के पास में है, सिद्ध भगवान के पास में, उतना तुम्हारे पास में भी है। फिर भी समझदार हैं, अपने चेतन भगवान आत्मा का सेवन कर रहे हैं, तो अजर अमर हो गए। यहीं पे किया था। जितने भी आत्माएं सिद्ध हुए हैं, सबने सबने अपनी यहाँ जिनेंद्र परमात्मा के यहाँ के अपनी अज्ञान दशा को मेटा है, और अपने चेतन भगवान आत्मा का सेवन किया है। यही ज्ञानी जी हमको कहते, तुम भी यही करो। क्या कर रहे? तुम्हें करने योग्य कार्य ये है। तो आप कैसे करें? वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो, और दूसरा कोई नहीं। तुम्हारे पास ज्ञान है कि नहीं है? वो काय में लगा रहे हो ज्ञान? रुपया पैसा कमाने में, रिश्तेदारियों में, मोबाइल पे खूब बात करने में, है? काय में लगा रहे हो? तो ये गलती है ना हमारी। ज्ञान है तो अंदर चेतन भगवान आत्मा का, हम उसका उपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं? वैर मुक्ता से ज्ञान की प्रवृत्ति दुरुपयोग है। ज्ञान की प्रवृत्ति स्वयं सन्मुख होना चाहिए। अपनी गलती समझो भगवान। ऐसा ना समझ लेना ज्ञान कर्म के कारण से ऐसा हो रहा है। समझ में आया भैया? अगर कर्म के कारण से होता हो तो अपनी शक्ति को याद करिए। देखिए 14वें नंबर की शक्ति हमें क्या ज्ञान कराती है? अकार कारणत्व नाम की शक्ति केवल आत्मा में ही नहीं है, सभी द्रव्यों के अंदर है। क्या अरविंद भैया? सभी में है ना। अकारण कारण तो ऐसा नहीं कि आत्मा में ही है। वो हमें ये ज्ञान कराती है। पर से ना इसमें कारो, इसमें यानी अपने आत्मा में। कैसे? पर से यानी नो कर्म से, द्रव कर्म से। समझ में आया भैया? पर में क्या लेना? नो कर्म लेना कि नहीं लेना? शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, उसे भगवान नौ कर्म कहते हैं। एक बात। और द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म हमारी आत्मा के साथ में अनादिकाल से उनकी सत्ताएं हैं, ज्ञानी को स्वीकार है। पर कर्म के कारण से हमारी आत्मा में राग नहीं होता है, ऐसा ज्ञान श्रद्धान पक्का चाहिए भगवान। तो सब जिनवाणी में तो कहा है। अरे वो व्यवहार का कथन है भगवान।
ऐसा है नहीं। उस कर्म की सत्ता का ज्ञान कराया गया है। क्या कराया गया है? ये कर्म भी नाम की कोई चीज है, और हमने काय के ऊपर छोड़ दिया कि साहब क्या करें, अब कर्म को जगाते हैं, कर्म सुलाते हैं, कर्म लड़ाई कराते हैं काय पे कर दिए, कहाँ चले गए? क्योंकि तुम्हें ना तो अपनी शक्तियों का ज्ञान है और ना परद्रव्य की शक्तियों का ज्ञान। समझ में आया भैया? तो अकार कारणत्व नाम की शक्ति हमें ज्ञान कराती है कि पर से ना इसमें कार हो। कार यानी, अच्छा ये बताओ डॉक्टर मैडम, है? आपने मेरे से कुछ कहा, अनाप शनाप उल्टा सीधा बोला, तो हमारी पर्याय में गंदा यानी राग क्या हुआ? दुखी हुए हम। तो आपके कारण से हुए। मैं तो अच्छा खासा बैठा हुआ था, आपने पता नहीं क्या क्या कह दिया मेरे से, तो आपके कारण से हुआ कि नहीं हुआ? पर दुनिया ऐसा ही मानती है, पर ऐसा बिल्कुल है नहीं। क्या कह रहे हैं? समझ में आया भैया? अगर ऐसा होता होता तो हमारे महामुनराज यशोधर मुनराज हैं, और सोचो आप, हैं सिगड़ी जला दी थी किनके, बोलो कौन से मुनराज के ऊपर? गज कुमार मुनराज के ऊपर सिगड़ी जला दी थी, तो उन्हें कितनी तकलीफ भई होगी? है? समझ में आया भैया? सीता को रामचंद्र जी ने घर से बाहर निकाल दिया था महल से, तो बड़ी तकलीफ थी क्या? बिल्कुल तकलीफ ना थी भगवान। हाँ, जितना राग था उनका उतनी तकलीफ भी थी। समझ में आती है बात? क्योंकि सीता का जीव सम्यक दृष्टि था, लेकिन जितना उसकी पर्याय में राग है उतना उसको दुख भी था, लेकिन वह दुख राम के कारण से नहीं था। समझ में आती भैया? है? अपना दोष पहचानो। कर्म के कारण, अब तुमने कर्म यहाँ पढ़ लिए, बाकी तो कर्मों की कहाँ चर्चा? बताओ जैन धर्म के अनुसार, जैन धर्म के अलावा बताओ कौन से मत में कर्मों की बात चलती है? 8 कर्मों की बात बताइए आप। हैं? हम कर्म पीछे चढ़ गए, काय पे चढ़ गए? किस आप कर्म के कारण से राग द्वेष होते? कर्म के कारण बिल्कुल झूठ है, 100% झूठ है। समझ में आया भैया? आगम में जो कहा गया वह व्यवहार का कथन। परमात्म से तो जो है तुम्हारा ही दोष है। क्या है? आप शांति से जा रहे थे, है? और तुमने किसी लड़के लड़कियों को देख लिया, और तुम्हारी पर्याय में क्या हो गया? राग की उत्पत्ति हो गई। क्या हो गई? क्या हुआ? ये मोबाइल है, मोबाइल पे आपने जो है गंदे चित्र देख लिए, तो मोबाइल के कारण से है ना भगवान? है? अपना दोष पहचान। भाई साहब, ये परद्रव्य के कारण से यहाँ पे कोई कार्य नहीं होता है। परद्रव्य अकिंचित कर है। क्या है? अच्छा, भगवान के अपन ने दर्शन करे, तो भगवान के कारण से यहाँ शुभभाव हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। भगवान तो ना पारते, ना ना ना। क्या अरविंद भैया, भगवान ना करते हैं? ना ना, मेरे कारण से तेरी आत्मा में सद्भाव नहीं हुआ है। समझ में आया भैया? अब ये पढ़ाई हमको कहीं पढ़ी ही नहीं है, क्योंकि हमारी अनादि काल से निमित्ताधीन दृष्टि है। समझ में आया भैया? वह दृष्टि जो है संसार का कारण है। समझ में आया भैया? इसीलिए ज्ञानी कहते धर्म रस का पान करो, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो। तो क्या हो जाएगा? हम तुम भी अनंत काल के लिए, सदा काल के लिए, हमेशा के लिए अजर अमर हो जाएंगे। कौन? कौन होगा अजर अमर? द्रव्य होगा अजर अमर, कि गुण होगा अजर अमर, कि पर्याय होगी? ये भी बड़ी भूल चल रही है। ना तो द्रव्य का पता, ना गुण का पता, ना पर्याय का पता। क्या भैया? अरे द्रव्य गुण तो अनादि अनंत अजर अमर ही है भगवान। तुम्हारी पर्याय भी रही है अनंता अनंत काल, यथा तथा से परिणमे। अरे अपने चैतन्य भगवान आत्मा की दृष्टि अवलंबन लेने से पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आए बिना नहीं रहता है भगवान। 206 नंबर की गाथा पढ़ना, आचार्य अमलचंद की टीका, उसमें स्पष्ट लिखा है। क्या?
तुझे आत्मिक सुख का आनंद मिलेगा। तुझे किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं कि भैया अरविंद भैया है हम जो है कैसे धर्म हुआ कि नहीं हुआ, सम्य दृष्टि है कि नहीं, हम मिथ्या दृष्टि के सम्य दृष्टि है बोलो। तुम्हें दूसरे सर्टिफिकेट लेने की क्या जरूरत है? तुम्हें नहीं समझ में आता है? मिर्च खाते हो तो तुम्हारा मुंह समझ में नहीं आता है? नमक खाते तो मुंह का स्वाद नहीं मिलता है क्या? है मिश्री खाओगे तो मुंह में स्वाद नहीं आएगा क्या? ऐसे ही परिणामों में भी आता है। समझ में आया भैया? आप अपने परिणामों में अशुभ भाव रखोगे तो संकलित रूप परिणाम, तो टेंशन ही टेंशन। समझ में आया भैया? आप अपने परिणामों में भगवान की दया दान पूजा भक्ति आदि के परिणाम है, उसमें समझ में आया? उसमें आपको जो है क्या लगेगा? थोड़ा शुभ भाव शांति सी लगेगी, पर वो शांति असली नहीं है। समझ में आया? पर द्रव से पूरी तरफ से अपना मुख मोड़ लीजिए। अंदर साक्षात भगवान आत्मा आनंद स्वरूप विराजमान है, अरूपी है। उसका दृष्टि करने से पर्याय में बीतराग आनंद रस की प्राप्ति होती है। ये बात हमें इस गाथा समझाती है। इसीलिए यहाँ पर रसायन शब्द का उपयोग किया गया। रसायन यानी जैसे दवाई खाने से क्या होता है, शरीर का रोग शमन होता है कि नहीं होता है? रसायन क्यों कहा? जैसे डॉक्टर दवाई देता है रोग मिटने के लिए, तो उसका रोग जो है समनता की तरफ जाता है। हमें ऐसे धर्म रसायन का सेवन करने से, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान श्रद्धान करने से पर्याय में निरोगता की उत्पत्ति होती है, वीतराग भाव की उत्पत्ति होती है। देखिएगा इसके अगला पॉइंट पे विचार करते हैं। धर्म रूपी अमृत पीने से अमर होते, कैसे होते अमर? अब हम अमर भय न मरेंगे, तन कारण में ख्यात दियो तज, अब क्यों दे करेंगे। अब हम अमर भय न मरेंगे। किसका भजन है बोलो? हैं जो भैया? अरुण भैया। अब हम अमर भय ना मरेंगे, तन कारण मिथ्या दियो तज। अरे मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर है सो मैं नहीं हूँ। अपनापन कहाँ गया? बोलो कहाँ आया? अपनापन अपने द्रव्य में आ गया। क्या आ गया? कहाँ से हट गया? अभी अपनापन कहाँ पड़ा हुआ है? अज्ञान दशा में अपनापन कहाँ काम कर रहा है? जैसे किसी को जो हो जाता नहीं, वायु खिसक, वायु गोला खिसक जाता नहीं अरविंद भैया, तो उसका क्या इलाज है? शरीर में वायु गोला खिसक जाता है, उसका क्या इलाज? बोलो क्या इलाज है? चलो बताओ क्या इलाज है? वो जाके वहां दवाई जो है, दर्द की दवाई ले लो, है तो उससे ठीक हो जाएगा। मैंने तो बहुत ली थी, एक ही बार खिसका था, उसके अनुभव आज तक है। समझ में आया भैया? छोटी सी उम्र में 10-12 साल के थे, है ना उठते चैन ना बैठते चैन, क्या ना खाते चैन ना लेटते चैन। समझ में आया भैया? दर्द दर्द दर्द, खूब इलाज करे थे करके। तो हमसे कहा कि अनिल तुम्हारी मामी है ना, वो इसको ठीक कर देंगी। तो मैं गया उनके पास में, उन्होंने जो है देखा, पेट देखा, और जो है जहां से जो किसका था वहीं जाके बैठा दिया। क्या किया उन्होंने? और फिर बोलते अनिल बताओ दर्द है क्या? तो थोड़ी देर के लिए तो आंखें बंद करी, क्या करी, और फिर जाके बोला कि हाँ अब ठीक है। समझ में आया भैया? ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं तुम्हारा अनादि काल से उपयोग रूपी गोला खिसका हुआ है। कहाँ से खिसक गया है? अपने स्वभाव से खिसका हुआ है। तुम अपने स्वभाव को जानते नहीं हो। तुम अजर अमर वस्तु हो, अनादि अनंत रहने वाले हो, अरूपी हो, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप हो। तो कोई ज्ञानी समझदार हमें समझाता है, बताता है कि ऐसे ऐसे भेद ज्ञान की ज्योति जलाओ। ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, तुम नहीं हो। तुम तो अरूपी चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। ये कर्म तुम्हारे संयोग में अनादि काल से है, ये भी जड़ है।
और ये रागादिक परिणतियां तुम्हारी गलती से पैदा हो रही हैं। क्या किसी समझदार ने अपन को समझा दिया और अपनी समझ में आ गई, समझ आया? फिर देखो, धर्म का रसपान होता है कि नहीं होता है। गलती स्वयं की स्वीकार करना पड़ेगी भगवान। तो धर्म रूपी अमृत पीने से अमर होते, कैसे होती है अमर? अनंत सिद्ध परमात्मा अपने जैसे खेलते थे वो अपने साथ में निगोद में, एक इंद्री में। समझ में आया भैया? 4 गति 84 लाख योनियों में जितने भी आज जो सिद्धालय पे बैठे ना सिद्ध भगवान, वे हमारे तुम्हारे साथ में खेलते थे। क्या कह रहे भगवान? और एक बार नहीं अनंत बार खेले हैं। अपना इतिहास खोल के देखना पड़ेगा। समझ में आया भैया? तभी तो ये भजन लिखे हैं। क्या? बेला अमृत भरा भक्त क्यों खो रहा, आलसी सो रहा बनिया भागा, सारे साथी जागे तू ना जागा, बड़ी मुश्किल से नर भव्य पाया, पाकर पिसियों में यूं ही लगाया, हंस का रूप था पानी गंदला पिया बन के कागा, सारे साथी जागे तू ना जागा। अरे प्रभु हम तो जग रहे हैं। क्या जग रहे हो तुम? ये आंखें खोलने से जगना करना ना होता, ज्ञान के नेत्र खोलना पड़ेंगे, वेद ज्ञान की ज्योति जलाना पड़ेगी, उसे जगना कहते हैं। समझ में आए भैया? वो अनंत सिद्ध परमात्मा ने यहाँ आके अपनी आंखें खोली, ज्ञान के नेत्र खोले। आप भी हम सब खोल सकते हैं, क्यों नहीं खोल सकते हैं? मैं तो हजारों लाखों बार कहता हूँ त्रियंत गति का जीव कर सकता है, नारकी नरक में रहने वाला नारकी अपने आत्मा का दृष्टि कर सकता है, अपने आत्मा का अनुभव कर सकता है। तो हम तुम क्यों नहीं कर सकते हैं? भैया तो कहते हैं धर्म रूपी अमृत पीने से अमर होते। कहते हैं अपना चेतन भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला वस्तु है। समझ में आया भैया? सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा। विभ्रम की चादर हटा मतलब क्या है भैया? कि भ्रम से अपने आप को मनुष्य माने बैठे हो। मैं मनुष्य हूँ, मैं पापा हूँ, मैं पति हूँ, ये तुम भ्रम है तुम्हें। सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बाप जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। कौन कह रहा है? आचार्य अमृतचंद देव कह रहे हैं। समझ में आया भैया? तो ये तो पंचम काल में ऐसा हो सकता है। उनसे पूछो आचार्य अमृतचंद देव से, उनसे पूछो आचार्य कुंद कुंद देव से पूछो। ये तो कह रहे हैं हम तो इसी का आनंद ले रहे हैं ना, हम पंचम काल के ही तो है ना भाई। वे हमसे कह रहे हैं इसका पान करो, किसका पान करो? नहीं होता बोलो बीतरागी संत ये बात आपसे कहते क्या? बोलो, क्योंकि वे स्वयं आनंद ले रहे हैं, सब स्वयं धर्म का सेवन कर रहे हैं, निरंतर अपनी पर्या अपनी आनंद में मस्त हो रही है उनकी। तब वे हमसे कहते तुम कहाँ बैठे हुए हो? जैसे घर में कोई बढ़िया चीज बने है, एक बच्चा तो कहे समय उसे खाने पीने को ना दो, और एक को तुम जो है कहे बढ़िया बढ़िया चीज तो अच्छा लगे क्या? ऐसे ज्ञानियों को भी है अपने ऊपर करुणा आई है। अरे हम तो आनंद ले रहे हैं भगवान, तुम भी वैसे ही हो, हमारे जैसे ही हो, तुम में हम में कोई अंतर नहीं है। समझ में आया भैया? तुम वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करिए कि तुम मनुष्य नहीं हो, तुम स्त्री नहीं हो, तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप हो। समझ में आया भैया? तो कहते हैं धर्म रूपी अमृत पीने से अमर होती। कहा जो होती अमर? अपने चेतन भगवान आत्मा का सेवन करने से सब आत्माएं पर्याय में अमर हो जाती हैं। इसका हमें उपाय करना चाहिए।
निज निधि निज मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नवोकार मंत्र का स्मरण